राजस्थान में इन दिनों चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हमेशा से बीजेपी पर कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी हिंदुत्व का खेल खेलने से पीछे नहीं है। ऐसे में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का भी बयान सामने आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हम श्री राम के वंशज हैं और हमने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया है। राजस्थान में चुनाव का ऐलान होते ही दोनों ही पार्टियों में भगवान राम के नाम की लड़ाई होते दिखाई दे रही है। बीजेपी जहां अभी तक सभी चुनाव में राम और अयोध्या का जिक्र करती रही है, वहीं अब कांग्रेस भी हिंदू कार्ड खेलने से कतई नहीं कतरा रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह भी अब इसी राह पर चल पड़े हैं। वो कई बार भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि हम भी श्री राम के वंशज हैं, जो इतिहास में दर्ज है। हम कई बार इस बात का सबूत भी दे चुके हैं। मैं तो खुद सनातनी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, खुद राम का वंशज हूँ। अभी एक बीजेपी के फर्जी नेता ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास राम के वंशज कैसे हो सकते हैं। तो तुम्हारा बाप भैरव सिंह शेखावत राम का वंशज था या नहीं, उस पर जवाब दे दो। इनके तो पिताजी थे बीजेपी, भीष्म पिता में है भैरव सिंह शेखावत। तो उस फर्जी नेता से मैं कह रहा हूँ फ्रॉड, तू बता भैरव सिंह जी नकली थे या असली थे। भैरव सिंह जी की फोटो भी आज तुम्हारे ऊपर भारी पड़ती है। निकाल डोकरे की फोटो, शेर है। तो भैरव सिंह जी राम की तो वंशज थे, तो भैरव सिंह जी का ही तो बेटा हूं मैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कर्म के आधार पर ही वोट मांगने पड़ते हैं। आज हम काम के आधार पर ही जनता के सामने जाएंगे और वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ईडी सीबीआई का उपयोग कर रही है, ये सब जनता जानती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अजमेर से साध्वी आनंदी सरस्वती ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साध्वी के आने से कांग्रेस अजमेर में मजबूत होगी। हम पिछले कई सालों से अजमेर की 2 सीटें नहीं जीत पाए हैं। उन्होंने कहा कि साध्वी ने बीजेपी के कई ऐसे राज खोले जो बीजेपी को नंगा करती हैं। जयपुर में ईडी एक अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया है और कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। राजस्थान के अधिकारी तो खुद केंद्र की एजेंसियों से डरते हैं। अभी हमारे कहने से काम कर देंगे क्या वो? लेकिन जब खुलेआम कोई पैसा ले रहा हो तो हमारी एसीबी ने हिम्मत का काम किया है। उनकी पीठ थपथपानी चाहिए कि उनके पास शिकायत आई तो उनको इस वक्त आचार संहिता में कोई हमसे आदेश लेने की जरूरत नहीं। पहले अब जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है, तो वैसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप कांग्रेस लगाती रही है, तो वहीं अब कांग्रेस के मंत्री भी खुद को श्री राम का वंशज बता रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल पड़ी है? एएमबी नेटवर्क के लिए राजस्थान से मनोज शर्मा और नोएडा डेस्क की रिपोर्ट।